वीर बालक श्रेणी में आज की मेरी कहानी है वीर बालक स्कंदगुप्त। हूण, शक आदि मध्य एशिया की मरुभूमि में रहने वाले बर्बर जातियां थीं। इन्हें पिंडारी भी कहते थे। जो लोग वहाँ 5वीं शताब्दी में थे, हूण और शक जाति के लोग बड़े लड़ाकू योद्धा और निर्दयी थे। इन लोगों ने यूरोप को अपने आक्रमण से कई बार उजाड़ सा दिया था। रोम का बड़ा भारी राज इनकी चढ़ाइयों से नष्ट हो गया था। चीन को भी अनेकों बार इन लोगों ने लूटा था। ये लोग बड़ी भारी सेना लेकर जिस देश पर चढ़ जाते वहाँ को तहस नहस कर देते थे। एक बार समाचार मिला कि बड़ी भारी सेना में हूणों की सेना हिमालय पर्वत के उस पर तैयार हो रही है। वो भारत पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उस समय भारत में सबसे बड़ा मगध राज्य था। वहाँ के सम्राट कुमारगुप्त थे। उनके पुत्र युवराज स्कंदगुप्त उस समय तरुण नहीं हुए थे, सिर्फ वो 14 साल के थे। हूणों की सेना एकत्र होने के समाचार मिला तो स्कंदु अपने पिता के पास दौड़े हुए आए। उस समय कुमारगुप्त अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ हूणों से युद्ध करने की सलाह कर रहे थे। वे मन परेशान थे। स्कंदगुप्त ने कहा कि पिताजी, मैं भी युद्ध में जाऊंगा। महाराज कुमारगुप्त ने समझाया कि हूण बड़े पराक्रमी और निर्दयी हैं, उनके साथ जाना मौत को दावत देना है। स्कंदगुप्त बोला, पिताजी, हम उनका आक्रमण का इंतजार क्यों करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन पर आक्रमण कर दें। उनकी संख्या अधिक है, इससे लड़ना तो मृत्यु से भी लड़ना है, यह तो उसने सुना था। लेकिन बेटे की बात सुनकर कुमारगुप्त गदगद हो गए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तुमने ठीक कहा, हम उनके आने का इंतजार क्यों करें? उनकी छावनी पर ही क्यों नहीं अटैक करते? लेकिन युवराज स्कंद ऐसी बातों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, पिताजी, देश और धर्म की रक्षा के लिए मर जाना भी तो वीर क्षत्रिय के लिए मंगल की बात है। मैं मृत्यु से लड़ूंगा और अपने देश को क्रूर शस्त्रों द्वारा लूटे जाने से बचाऊंगा। महाराज कुमारगुप्त ने वीर पुत्र को हृदय से लगाया और स्कंदगुप्त को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ मगध के 2 लाख वीर सैनिक चल पड़े। पटना से चलकर पंजाब को पार करके हिमालय की बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर वे सैनिक चढ़ गए। हिमालय की बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर वीर सैनिक बढ़ते गए। न सर्दी, न हवा, शीतल हवा और बर्फ के तूफान उन्हें रोक नहीं सके। हूणों ने सदा दूसरे देशों में आक्रमण किया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ऊपर भी कोई आक्रमण कर सकता है। यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब देखा कि हिमालय की चोटी पर से बड़ी भारी सेना उन पर आक्रमण करने उतर रही है तो वे भी लड़ने को तैयार हो गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उस सेना के आगे एक छोटा सा बालक नंगी तलवार लेकर और शंख बजाता हुआ चले आ रहा है। युद्ध आरंभ हो गया। युवराज स्कंदगुप्त जिधर से निकलते शत्रु को काट काट कर ढेर कर देते। थोड़ी देर में युद्ध में हूणों की हिम्मत टूट गई। वे लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी हूण सेना भाग खड़ी हुई। शस्त्र पर विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कंदगुप्त फिर हिमालय को पार कर अपने देश में उतरे, उनका स्वागत करने के लिए लाखों मनुष्यों की भीड़ नगर में इकट्ठी हो चुकी थी। मगध में तो राजधानी से 5 कोस तक का मार्ग सजाया गया। उनके स्वागत के लिए पूरे देश में उस दिन उत्सव मनाया गया। यही युवराज स्कंदगुप्त आगे चलकर भारत के सम्राट हुए। आज के ईरान और अफगानिस्तान तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनके जैसा पराक्रमी वीर भारत को छोड़कर दूसरे किसी देश में इतिहास में मिलना कठिन है। उन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया। वीर होने के साथ वे बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और उपकारी थे।